दोस्तों ये है मेरा कोटक महिंद्रा बैंक एप्लीकेशन जिसके अंदर मुझे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो कैसे करूंगा मैं। उसके लिए बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं, लेकिन अगर मैं एनईएफटी या आईएमपीएस के थ्रू करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं और क्या उसके फायदे हैं, बेनिफिशियरी कैसे ऐड करूंगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं जब एप्लीकेशन लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसमें ऊपर आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। देखिए नीचे स्क्रॉल करा तो यहाँ पर पे एंड ट्रांसफर का बटन आपको दिखता है। सी मोर कर देता हूँ ताकि सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दें। तो सबसे पहली बात, यूपीआई यहाँ से हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती और यूपीआई करना सभी को आता है। एनईएफटी कैसे करना, तो देखिए यहाँ पर है। तो जब आपको एनईएफटी आईएमपीएस करना है, देखिए ट्रांसफर मनी का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ पर टच करना, आप किसी नए को भेजना चाहते हो, किसी पुराने जो बेनिफिशियरी ऐड कर रखा है उसको भेजना चाहते हो, कोई तकलीफ नहीं, पूरी चीज़ आपको पता चल जाएगी। अब देखो पेमेंट्स में हम आ गए। तो यहाँ पर क्या है, सेंड मनी का बटन मैं दबाऊंगा, सीधी सी बात है, ये बटन मैंने दबा दी। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस खुलते हैं कि भाई वन टाइम ट्रांसफर है, सेंड मनी टू बेनिफिशियरी है, पे और कॉन्टैक्ट है, सेंड टू माई कोटक अकाउंट्स है, मतलब दूसरा कोई अकाउंट है कोटक, या फिर सेंड मनी टू अब्रॉड है, या कार्डलेस कैश विड्रॉल कर रहे हो, पीएम केयर फंड है, या फिर एड बेनिफिशियरी है। अब देखो अगर मैं सेंड टू माई बेनिफिशियरी करूंगा तो जो एडेड है ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहे हैं उस पर मैं भेज सकता हूँ, लेकिन नए बंदे को भेजना है तो ऐड बेनिफिशियरी करना होगा। तो आप ऐड बेनिफिशियरी कीजिए। ये करने के बाद सामने वाले इंसान जिसको पैसे भेजने उसका अकाउंट से चेक कीजिए कि भाई कौन सा बैंक है उसका। तो यहाँ पर आपको मिल सकते हैं बहुत सारे बैंक, जिसमें से एक आपको चेक करना। अब यहाँ पर है नहीं तो मैंने अदर किया। देखो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सामने वाले का पंजाब दिख रहा है, उसके बाद सीधा एस लग गया तो मैं अदर बैंक चूज करूंगा। यहाँ पर करने के बाद आप एंटर करेंगे उसकी आईएफएससी। तो आईएफएससी जब डालेंगे तो ये फैच कर लेगा कौन सा बैंक है। अगर अगर आपको आईएफएससी नहीं पता है सामने वाले की, तो आप देखिए आई नीड टू सर्च आईएफएससी, ये बटन दबाना है। इसके बाद यहाँ पर बैंक नेम डालेंगे आप, ये देखिए सिटी डालेंगे और सर्च करेंगे। ये देखिए मिल गया। इस तरीके से जो है इनका आईएफएससी मिल जाता है। आईएफएससी आ गया, उसके बाद यहाँ पर ब्रांच डल गई, सिटी डल गई। आपको अकाउंट नंबर डालना है सामने वाले का, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालता हूँ। अगला डालूंगा, कंफर्म करेंगे अकाउंट नंबर। ये डालने के बाद सेट अ निक नेम, जो आप बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उसके लिए एक निक नेम रखिए ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, तो वो यहाँ पर कर देंगे। बेनिफिशियरी का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। अकाउंट का टाइप आपको बताना होगा, भाई सामने लगा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ड्राफ्ट अकाउंट है, क्या है। उसके बाद टैग एज माई अकाउंट भी आप कर सकते हैं, अगर आपका खुद का अकाउंट है, मेरा ही तो मैं यहाँ पर टैग कर रहा हूँ। कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। देखिए न्यू बेनिफिशियरी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप एक बार वापस चेक कर लेंगे। टैग एज माई अकाउंट लिखा हुआ है, सबमिट करेंगे। अब देखिए क्योंकि मैंने पिछला जो ऐड था उस पर भी सेम निकनेम डाला था, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई तो मुझे निकनेम चेंज करना होगा। तो निकनेम डालूंगा यहाँ पर मैं दूसरा, इतना रखते हैं, कंटिन्यू। देखिए अगला जो सबमिट करने के बाद पेज आ रहा है वो ये है कि बेनिफिशियरी एक्टिवेशन की सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यू शुड रिसीव इट विद इन 30 सेकंड्स एंड इट विल बी वैलिड फॉर 48 आवर्स। अब ये बेनिफिशियरी जो मैंने ऐड किया उसको एक्टिवेशन की लगती है, तो वो आपको यहाँ पर मैसेज के थ्रू आएगी। ये देखिए एक मैसेज आया हुआ है, वो डालना है, एक ओटीपी है सिंपल सी। ये डालने के बाद आपको एक्टिवेट करना है। देखिए बेनिफिशियरी एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। ये ऐड करने के बाद आप ट्रांसफर नाउ का बटन दबाएंगे। ट्रांसफर नाउ का बटन जैसे ही दबाएंगे, देखो ट्रांसफर डिटेल्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो आपको ये डालना है यहाँ पर कितने पैसे आप डालने वाले हैं। इसके बाद आपको रिमार्क्स डालना है, क्यों डाल रहे हैं, है ना, वो आप आपके ऊपर, अगर आप डालना चाहते डालिए, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालिए। तो यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। अब देखिए आपको यहाँ पर अपना अकाउंट, यहाँ पर आपका बैलेंस दिखाई देगा और यहाँ पर आप जिसको भेज रहे हैं उसके अमाउंट क्यों भेज रहे हैं वो दिखाई देगा। कंटिन्यू का बटन दबा देना है। कंटिन्यू दबाने के बाद देखिए रिकमेंडेड आईएमपीएस है, एनईएफटी, आरटीजीएस है, शेड्यूल कर सकते हैं एक पेमेंट को। अब आईएमपीएस क्या है, तो भाई ये देखो अवेलेबल 24/7 एंड ऑन हॉलीडेज फॉर ट्रांसफर अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपए तक आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। एनईएफटी जो है 10 लाख रुपए तक कर सकते हो, लेकिन 12:30 AM टू 11:30 PM तक ही ये चालू रहता है। आपको बेनिफिशियरी में जाकर उसकी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। एनईएफटी है, फास्ट बहुत है लिखा हुआ है, लेकिन 30 मिनट का समय लग सकता है। आईएमपीएस इमीडिएटली हो जाता है कुछ एक चार्जेस लेके। आरटीजीएस जो है वो 2 लाख से ऊपर के पेमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आईएमपीएस ही सिलेक्ट करूंगा, इमीडिएट भेजना है, कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए इन्होंने बता दिया भाई किसको भेज रहे हो, ट्रांसफर अमाउंट कितना है, बैलेंस कितना बचेगा आपके बाद, रिमार्क्स क्या है, और व्हेन टू पे इमीडिएटली ऑन 6 जनवरी 2024 जो कि आज की डेट है। कंफर्म एंड पे करेंगे। एम पिन आपको यहाँ पर डालना होगा, वो डाल देंगे। देखो थैंक्स फॉर यूजिंग कोटक ऐप, इन्होंने पहले अपना वो मांग लिया। पेमेंट सक्सेसफुल, ट्रांसफर डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है, पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा जा चुका है। सिंपल तरीका। अब देखो दूसरे बैंक में आपको जाके मैं दिखा देता हूँ।
तो इस तरीके से आप भी जो है IMPS कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है दोस्तों। और NEFT भी सेम इसी तरीके से होगा, बस आपको IMPS की जगह NEFT चूज करना होगा और लगभग आधा घंटे उसमें लग जाएंगे। वीडियो में और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।